वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आज लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है, विद द सेम टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स। और उसका जो टॉपिक है आज का सब टॉपिक है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, कल का जो लेक्चर है उस लेक्चर का एक शॉर्ट रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। उस शॉर्ट रिकैप के अंदर हम लोग ने उस लेक्चर के अंदर क्या क्या स्टडी किया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के छोटे मोटे एप्लीकेशन वगैरह देखे और हमने देखे कि कितना सिग्निफिकेंट या इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इसके ऊपर बेस है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कल हमने इनर्शिया को स्टडी करने की कोशिश की, वैसे कंसेप्ट है सेंटर ऑफ द मास। क्या है सेंटर ऑफ द मास? सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो आप अगर क्या बोलते हो कि जैसे मान लो कोई बॉडी है जिसका मास, अगर पूरा का पूरा मास जो कंसंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। बट दिस इज बाय द डेफिनेशन, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर पाओ कि जहां आपने बोलना है कि सर पूरे बॉडी का जो मास है वो एक सिंगल पॉइंट पे आके कंसंट्रेट कर जाए, तो दैट वी से कि सेंटर ऑफ मास है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी का जो मिड पॉइंट हो या जहां वो बैलेंस हो जाता है उसी को हमने क्या बोलना है? सेंटर ऑफ मास। फर्दर ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? एक काइंड ऑफ डिस्टेंस होता है। एक तरह से आप बोल सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, आइए हम लोग इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको आप क्या बोलोगे? ओमेगा। क्या बोलोगे? ओमेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी रेडियस क्या है? r ऑफ 1। ठीक है, वैसे आप इधर क्या बोलोगे? यहाँ मास m ऑफ 2 है और इसकी रेडियस क्या है? r ऑफ 2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा इसके एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज या कांस्टेंट चाहे जो भी होगी, उस केस में आप इधर क्या बोलोगे कि ये जो भी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग को इधर क्या करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। यानी सर्टेनली आप बात कर सकते हो ये डिस्टेंस ही निकालना है। ये डिस्टेंस ही क्या करना है? आपको निकालना है, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी, तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है आइए देखते हैं। तो पहले तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जहां मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो पहला जो पॉइंट है इधर आप क्या लिखोगे? इट इज represented by k। ठीक है, तो इसका सिंबल जो है वो k होता है। इसका सिंबल क्या होता है? k होता है। तो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय k, पहला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड बात में आप उधर क्या बोलोगे कि सर इट इज डिफाइन एज, इट इज व्हाट? इट इज डिफाइन एज द तो हम लोग क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस from the axis of rotation। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। आपने इधर क्या बोलना है कि जैसे मान लो कि ये I बराबर मेरा क्या होता है? mr स्क्वायर होता है, क्योंकि ये एनालॉगी है, एक काइंड ऑफ एनालॉगी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एनालॉगी होता है। तो उस हिसाब से हमने इधर बात करना है। तो उससे आप इधर क्या बोलोगे? I बराबर मेरा क्या होता है? mr स्क्वायर। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला है। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला है। अब आपने इधर क्या बोलना है कि सर कैसे क्या करना है? देखो, अगर मैं कहता हूं कि I जो है, ठीक है, I जो है वो कितना होगा? m, और मैं इधर r की जगह k लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? k। तो आप इधर क्या बोलोगे? सर ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ये क्यों होगा? तो ये इस वजह से हो जाएगा कि भाई r की जो वैल्यू ना k के बराबर है। किसके बराबर है? k के बराबर है। तब आप इधर क्या बोलोगे? I इक्वल टू कितना होता? mr स्क्वायर था, ये कितना होगा? m k स्क्वायर होगा। ओके, फर्दर ये है अगर मुझे k निकालना है तो मैं इधर क्या बोलूंगा? I इधर मल्टीप्लाइड है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, उसके बाद आप इधर क्या बोलोगे? ये हो जाएगा k स्क्वायर। क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। अब आप इसको रूट में डाल दो तो ये कितना हो जाएगा? I अपॉन m। I अपॉन कितना होगा? m, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? k। फर्दर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप इधर फॉर्मूला लिख लो। तो आपने इधर क्या बोलना है? ये कितना होगा? mr स्क्वायर, और ये कितना होगा? m। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? k होगा। ठीक है, फिर देख लो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है। तो रूट के अंदर ही कितना होगा? mr स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, तो m से m तेरा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। m से m तेरा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। फर्दर ये है कि आप यही सॉर्ट आउट कर लो या नेक्स्ट स्लाइड पे कर लो। तो आप इधर कितना बोलोगे? सर रूट में क्या बच रही है? तो रूट में मेरी बच रही है r स्क्वायर। क्या बच रही है? r स्क्वायर, जो k के बराबर है। अब आप इधर क्या बोलोगे? r बराबर k हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा? k। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू ही आपने क्या निकाला है? रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला। क्या निकाला है? रेडियस ऑफ गायरेशन जो है आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू ही निकाल कर दिया है। फर्दर ये है कि आपने इधर क्या बात करना है कि सर चीजें काम कैसे कर रही हैं।
ठीक है, मैंने क्या बोला कि इट इज अ पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज व्हाट अ पार्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ, मतलब बेसिकली जो डिस्टेंस है, जो आपने इधर डिस्टेंस रखा है, ये जो आर है ना, ये के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, के बराबर। और आपने देखा कि कैसे एनालॉग करके आपने सिंप्लीफाई करके इसको निकाल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फर्दर है कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम में लिखने हैं। तो जैसे आपने इधर क्या बोलना है कि इसका एसआई यूनिट, क्या बोलोगे आप, इसका एसआई यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ व्हाट, गायरेशन के। तो क्या होना चाहिए भाई इसका ऐसा यूनिट, तो आप इधर क्या बोलोगे सर, के बराबर जो होगा ना, वो बेसिकली मेरा कितना हो जाएगा, एम, कितना होगा, एम या फिर मीटर, ठीक है। उसके बाद इसके सीजीएस यूनिट की बात कर लो, क्या बात कर लो आप, इसके सीजीएस यूनिट की बात कर लो, ठीक है। मैं इधर शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब इसके डायमेंशन की बात कर लो, लास्ट एक पॉइंट है, इसके डायमेंशन की बात कर लो, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो बेसिकली आप इधर कितना लिखोगे, तो आपने इधर कितना बोलना है भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है के होता है, और के जो एक तरह से लेंथ ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, या फिर आप इधर बोलोगे सर ये डिस्टेंस ही होता है, क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो ये मेरा कितना होगा, एल पावर 1 होगा, कितना होगा, एल पावर 1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको बेसिकली याद करना है, मैं भी आपको याद भी करवा देता हूँ। जैसे मान लो टॉपिक है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या है टॉपिक ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है सर, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्दर ये है कि आप उधर क्या बात करोगे कि ये कहां से, मतलब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो हमने इधर क्या बोलना है कि सर इट इज अ सब पार्ट, इट इज व्हाट, सब पार्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज व्हाट, सब पार्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू ही आप इसको क्या करते हो, निकालने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। तो उस केस में आपने डिराइव करके दिखाया है कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच में रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमने निकाला है, और निकालने के बाद आप इधर देख सकते हो इसके कुछ छोटे छोटे यूनिट्स और जो सब पार्ट है वो आपको मैंने इधर लिखा कर दे दिया, प्लीज आप इसका नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक सब टॉपिक है, इसी का एक क्या है, सब टॉपिक है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, येलो कलर का एक बॉक्स है, आप चाहो तो उधर चेक कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो मैंने इधर क्या बोलना है कि बस एक छोटा सा टॉपिक है जो रेडियस ऑफ गायरेशन की कंपैरिजन की बात करता है, किसकी बात करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन की कंपैरिजन की बात करता है। मुझे एक बात पहले से पता है कि आई जो होता है ना, वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। आई क्या होता है तेरा, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हमने इसी के थ्रू क्या निकाला था, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मुझे एक और बात पता है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आप इधर कितना बोलोगे, पहले तो आप ये देखोगे आर ऑफ आई, ठीक है, ये कितना होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि आई ऑफ आर जो है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो है, ये किसका होगा, के के बराबर, किसके बराबर, के के बराबर। फिर आप इधर क्या बोलोगे कि सर मुझे के ही निकालना है, तो मैं इधर क्या बोलूंगा, अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, तो आप इधर कितना बोलोगे, सर ये होता है एम आर स्क्वायर, कितना होता है, एम आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना होगा, एम के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप इसको रीराइट करो, आप इसको क्या करो, रीराइट, ये कितना होगा, एम के स्क्वायर। फर्दर ये है कि आप उधर क्या बोलोगे कि सर एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम से एम क्या होगा, कैंसिल, इधर कितना बच रहा है, आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, के का स्क्वायर। ये रिंग के लिए आप निकालोगे तो आपको इतना पता चलता है कि सर रेडियस जो है ना, वो क्या होता है ना, कि बेसिकली डिस्टेंस के बराबर है, डिस्टेंस क्या है, बराबर, यानी जो भी डिस्टेंस है उतना ही आपका क्या होता है। जैसे अगर एक यूनिफॉर्म रिंग है, तो अगर एक यूनिफॉर्म रिंग होगा तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। आप इसका डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे मान लो कि मैंने इधर क्या बोलना है कि सर ये मेरा क्या है, रिंग है, ये मेरा क्या है, रिंग है। अब यहाँ से लेके सेंटर है, ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो जितना इसका आप इधर क्या बोलोगे ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो भी डिस्टेंस है वो के बराबर हो जाएगा, यानी आर जो है ना वो के बराबर होगा, और यही इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। फर्दर ये है कि आप इधर देख सकते हो कि यानी जितना डिस्टेंस है उतना क्या होगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अगर मैं ये डिस्क का निकालूं तो एकदम सिंपल रखो, जैसे आपने इधर रखा है सेकंड रखो, आई बराबर मेरा कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आई बराबर एम आर स्क्वायर। फर्दर ये है, अगर डिस्क के लिए बात करूंगा तो इधर कितना होगा, आई ऑफ डी, विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, कितना होगा, एम आर स्क्वायर। फर्दर ये है आई ऑफ डी, अब इधर क्या लिखोगे, एम के, क्या लिखोगे आप इधर, एम के स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, तो आपने क्या होना, यूनिफॉर्म डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो कितनी होती है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होती है, कितनी होती है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और इधर कितनी होगी, एम के स्क्वायर,
कितनी होगी एम के स्क्वायर, तो ये कितना होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो जो से जो कैंसिल हो रहा है सबको कैंसिल कर दो, तो एम से एम तेरा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। इधर कितना बचेगा, तो तूने इधर क्या बोलना है कि सर इधर बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू इधर कितना होगा के स्क्वायर। इसके बाद आप इसको रूट चढ़ा दो, आप इधर इधर कितना होगा आर स्क्वायर और ये कितना होगा 2 होगा विच इज इक्वल टू व्हाट के, फर्दर है स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, ये कितना होगा आर अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा के, इसको फिर से एक रीराइट करके इसको ब्रैकेट में फिल कर लें। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी थी। अब हमने इधर कंपेयर करना है। अब याद रखो जो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन है, डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बहुत कम है, रेडियस का हाफ है। आई होप सो रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.4 समथिंग होता है, 1.41 समथिंग होता है, तो आप उसे अगर डिवाइड करोगे तो ये रेडियस का हाफ होता है। इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो बेसिकली क्या होगा बहुत कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट रिंग, एज कंपेयर टू व्हाट रिंग। तो यानी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या होगा ज्यादा होगा, और आप उधर क्या बोलोगे कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगा ज्यादा ही होगा। तो हम लोग ने इधर क्या बोलना है कि भाई के ऑफ आर जो है ना वो क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू के ऑफ डिस्क। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इधर क्या बोला डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना डिस्टेंस है इधर क्या बोला देखो जितना डिस्टेंस है उतना ही आपका क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन है। उधर देखो डिस्टेंस का हाफ है, डिस्टेंस का कितना है हाफ है, तो वही आपका क्या बन जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उस केस में हमने क्या बोला कि रिंग की जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो आई होप सो आप ये छोटी बातें जो अंडरस्टैंड कर सकते हो, और कुछ टर्म्स है जो मैं इधर लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पहली जो पॉइंट है आप उधर क्या बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट पे आप उधर क्या बात करोगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो इमेजिनरी एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी रोटेशन मोशन में बॉडी जो अगर रोटेट कर रही है किसी एक्सिस पे, जैसे मान लो कि अगर ये मेरा फिंगर एक्सिस है, तो अगर इस मेरे फिंगर के हिसाब से अगर मार्कर या चौक जो भी रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आप उधर क्या बोलोगे कि एक्सिस से जो भी डिस्टेंस पास हो रही है, एक्सिस से जो भी डिस्टेंस पास हो रही है उसी डिस्टेंस को हमने क्या बोलना है कि इट इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज व्हाट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई होप सो ये जो टॉपिक है ये 3 मार्क्स के लिए आता है, तो जो भी पॉइंट लिखा है प्लीज आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। जो भी डाउट वगैरह प्लीज लीव इन द कमेंट। फर्दर ये है कि प्लीज आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इधर ये आ रहेगा, तो वो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, इसके सब टॉपिक वगैरह के बारे में सब हमने क्या गया क्लियर किया। कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम के रिगार्डिंग इधर क्या करना है बात करना है कि जो भी थ्योरम वगैरह इधर दिया है उसके रिगार्डिंग मुझे क्या करना है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। पहला जो थ्योरम है उसको आप इधर क्या बोलोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या बोलोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, मतलब जो भी एक्सिस होता है, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिससे बॉडी क्या करती है रोटेट, चाहे सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल हो, तो बस आपको उधर क्या करना है कि उसको निकालने की कोशिश करना है। आपको उधर क्या करना है निकालने की कोशिश करना है कि अगर मान लो कि कोई भी ओरिजिनल एक्सिस, जो भी आपका ओरिजिनल एक्सिस है और उसके रिगार्डिंग एक पैरेलल एक्सिस आप कहीं भी बना दो, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, उसी को हमने क्या करना है निकालना है। एक सेकंड थ्योरम जो है वो क्या बोलते हैं पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर, क्या बोलता है परपेंडिकुलर थ्योरम, एक्सिस परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस। अब प्लीज आप उसको कट कर दें इस पार्ट से, तो फिर से रीस्टार्ट। तो बेसिकली आप इधर क्या बोलोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक जो है हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है, हमने ऑलरेडी इसके सब पार्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं इधर क्या बात कर रहा हूँ कि हमको 2 थ्योरम पढ़ना है, हमको क्या करना है 2 थ्योरम पढ़ना है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो एक आपका क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा क्या होगा परपेंडिकुलर, दूसरा क्या होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्पेल, हाँ, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 2 थ्योरम जो है आपको क्या करना है इधर चेक करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। इसके रिगार्डिंग आइए मैं बता देता हूँ आपको चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, मान लो कि आपने इधर क्या पढ़ना है कि एक बॉडी है, क्या है बॉडी है, तो पहले आप इधर लिख लो कि कौन सी थ्योरम आपको पहले पढ़नी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर से आप चेक कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई बराबर कितना होता है एम आर स्क्वायर, आई बराबर कितना होता है एम आर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। उसके बाद आप इधर क्या बोलोगे कि भाई
ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है। अब इसका जो एक्सिस है, जो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, देखो ये इसका क्या है, जैसे मान लो कि मैं इधर क्या बोलता हूँ, एक इसका सेंटर ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सिस जो है ना, आप इसको यहाँ से पैरेलल बना दो। क्या बना दो आप यहाँ से पैरेलल डायग्राम थोड़ा सा अच्छा से बड़ा बनाओ, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ निकल जाए। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये आपका क्या होगा, आई नॉट, और ये वाला कितना होगा, आई सी होगा। क्या होगा, आई सी। मैं इधर क्या बोला, ये मेरा ओरिजिनल एक्सिस है, जिसको आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ एक्सिस पे रोटेट करे, सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। एक एक्सिस आपने इमेजिनरी बनाया जो पैरेलल है, जो क्या है, पैरेलल है। किसको पैरेलल है, ओरिजिनल एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इनके बीच में एक डिस्टेंस निकाल लें। क्या निकाले आप इनके बीच में, डिस्टेंस। तो मैं इधर पहले इसको अच्छे से बना देता हूँ। फर्दर आपने इधर क्या बोला, सर इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मानकर चलो ये डी है, ये क्या है, डी है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, एक मास है जिसको आप क्या बोलोगे, डीएम। क्या बोलोगे, डीएम। तो ये वैल्यू है, ये आर ऑफ 1 होगा। दूसरा यहां से लेकर यहां तक जब आप चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, आर ऑफ 2। कितना होगा, आर ऑफ 2। ये तेरा कितना होगा, आर ऑफ 2, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, डी है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, डी है। आप इसको बाहर निकालोगे, आप इसको क्या करोगे, बाहर निकालने की कोशिश करोगे। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये वाली जो भाग है और ये वाली जो भाग है, ये डिस्टेंस कितना है, आर ऑफ 1 है। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कितना होगा, आर ऑफ 2 होगा। तो आपने इधर क्या बोला, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है। वो कितना है, डी है। अब इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन या फिर ओ। अब ये ओ हो जाएगा, ये ए है। अब यहाँ से एक लाइन मारो, यहाँ से आप क्या करो, एक ऐसे लाइन मारो, और यहाँ से एक लाइन मारो, ठीक है। तो अब आपने इधर कितना बोला, ये बी हो जाएगा। ये कितना होगा, बी। और ये वाला पॉइंट जो है जहाँ डी ऑफ एम है, ये कितना होगा, पी होगा। कितना होगा, पी होगा, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना है, निकालने की कोशिश करना है। क्या करना है आपको, इसको निकालने की कोशिश करना है। आई होप सो डायग्राम इतनी अच्छी तरह से नहीं बना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कुछ अच्छी तरह से बनाकर बता दो। निकालो, स्केल बनाओ, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, तो मैं इधर बता देता हूँ अच्छी तरह से। तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये क्या है, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ठीक है, तो इधर से अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा तेरा, इसको आगे ले लो। ये होगा आर ऑफ 1, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक और एक्सिस यहां से आप एक ले लो, ये कितना हो जाएगा, आर ऑफ 2। कितना होगा, आर ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये तेरा कितना होगा, डी होगा। एक इमेजिनरी लाइन आप यहाँ भी ऐसे मार, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, डी। ये कितना होगा, आर ऑफ 1। ये कितना होगा, आर ऑफ 2। ये आपका ओ है। यहां से एक इमेजिनरी से परपेंडिकुलर मारो, ठीक है। तो ये ए होगा, ये बी होगा, और ये कितना होगा, ये वो पॉइंट है जहां डी ऑफ एम रखा है। तो आप इधर क्या बोलोगे, सर ये पी होगा। ये कितना होगा, पी होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे, अब ये वाली जो एक्सिस है ये कितनी होगी, आई ऑफ ओ, और ये कितनी होगी, आई ऑफ सी होगी, ठीक है। कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली निकालना है ऐसे कि आपने उधर क्या बोलना है कि सर इधर जो थ्योरम लगेगा वो बेसिकली क्या होगा। अब इधर इसमें देखो मुझे एक पता चल रहा है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है आपको, 3 ट्रायंगल दिख रहा है। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल को आप ले लो। क्या करो, बड़ा वाला ट्रायंगल जो मैं आपको इसको 2 मेथड से भी करके दिखाऊंगा। पहले आप ये जो सिंपल मेथड दिया उस मेथड की बात कर लेते हैं। ये पाइथागोरियन मेथड है, उसी मेथड की अपन बात करेंगे। तो आपने इधर क्या बोला, सर एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो मैं इधर क्या बोलता हूँ कि देखो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, तो आप इधर क्या बोलोगे, इधर मान लो कि इधर एंगल थीटा है, इधर एंगल कितना है, थीटा है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर बड़े वाले जो ट्रायंगल है उसका नाम जो है बीओ, ट्रायंगल बीओ पी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बीओपी आप इधर क्या लगाओगे, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। फर्दर ये है कि उधर वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना होगा, ओपी का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है, तो ओबी, ओबी का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है,
तो b जो है वो कितना होगा, bp का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, bp का स्क्वायर। अब देखो OB जो है ना वो दो भागों में बटा है, एज पर दी डायग्राम OB जो है ना वो दो भागों में बटा है, एक OA और एक कितना है AB। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये जो OP है ना ये कितना होगा, OP विच इज इक्वल टू, वो कितना है, वो कितना होगा O ऑफ A प्लस ये कितना होगा AB ब्रैकेट क्लोज, और ये कितना होगा BP। ठीक है, उसके बाद आप इधर क्या बोलोगे, OP का स्क्वायर जो है वो कितना होगा OB। अब देखो इसको हमने पता है कि ऑलरेडी आपको पहले से पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप इधर लगाओ, तो ये कितना होगा OA का स्क्वायर प्लस इधर कितना होगा AB का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2OA और ये कितना होगा AB। ठीक है, प्लस ये कितना होगा BP का स्क्वायर। ठीक है, इतना ओपन करने के बाद हो जाता है। फर्दर आप इधर क्या करो ना कि आप इसको dm से मल्टीप्लाइड करो, क्या करो, जो भी मास आपने इधर रखी है d ऑफ m, आप इससे क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाइड करो। तो आप इधर कितना बोलोगे कि सर इधर कितना होगा dm ब्रैकेट में कितना होगा OP, ब्रैकेट में इधर कितना हो जाएगा OP हो जाएगा, प्लस इधर है dm, इधर कितना होगा dm और ये कितना होगा O, जो भी दिया है सबको आप क्या करो थ्रू आउटली dm से मल्टीप्लाइड कर दो। तो इधर कितना होगा d ऑफ m, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाइड करने की कोशिश करो। थ्रू आउटली आप जब इससे मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपको जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू है वो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। फर्दर है मैं आपको इधर ऊपर लिख कर देता हूँ, इधर जगह नहीं है, तो हमने इधर क्या बोलना है कि सर इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा डी ऑफ एम, ब्रैकेट में कितना होगा बी, सॉरी इधर कितना होगा ओपी का स्क्वायर, कितना होगा ओपी का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये कितना होगा डी ऑफ एम और वो कितना है एओ का स्क्वायर, कितना होगा, ठीक है एओ का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ऑफ एम और ये कितना होगा ए बी का स्क्वायर, कितना होगा, ये कितना होगा इंटीग्रेशन डी ऑफ एम और वो कितना बच रहा है, आप इधर छोटे में लिख दो 2OA और ये कितना है AB। ठीक है, प्लस बच्चा को मैं इधर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन डी ऑफ एम और ये कितना होगा BP। ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं किया, बस मैंने उधर इंटीग्रेशन का साइन ऐड किया, जो भी जैसा था वैसा का वैसा है। अब आप एक कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको क्या करनी, इधर अंडरस्टैंड करनी, क्या अंडरस्टैंड करनी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मैं इधर क्या बोलता हूँ कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R(1) है, और R(1) जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है R(2) से बड़ा है, किससे बड़ा है R(2) से बड़ा है। तो R(2) से आपका बेसिकली क्या है बड़ा है। उस केस में आप इधर क्या बात करो कि देखो अगर ये कंडीशन मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैंने इधर क्या बोलना है कि सर देख लीजिए कि ये वाला जो कंडीशन है, जो भी गिवन इधर डेटा दिया हुआ है, उस केस में मैं इधर क्या बोलूंगा कि आई नॉट, जैसे अगर मैं क्या बोलता हूँ कि आई नॉट है, आई नॉट किसके बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा। तो आप इधर क्या बोलोगे इंटीग्रेशन डी ऑफ एम और इसकी R(1) की वैल्यू कितनी है, R(1) की वैल्यू जो है OP के बराबर है, किसके बराबर है OP के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, वैसे ही IC की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी होगी डी ऑफ एम और ब्रैकेट में कितनी होगी और ये कितनी हो जाएगी भाई। तो आप इधर देख लो, इधर R2 है और R2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई AP हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये कुछ छोटी छोटी कंडीशन जो आपको उधर क्या करना है अंडरस्टैंड करना है, क्या करना है आपको उधर अंडरस्टैंड करना है। अब देखो अब इधर अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं तो रिजॉल्व कैसे होगा, इसके जगह आप क्या लिखोगे, इसके जगह आप ये लिख दोगे डायरेक्ट आई नॉट, क्या लिखोगे आई नॉट। दूसरा वाला जो है ए ऑफ ए, तो आप इधर मैंने इधर क्या बोला ओ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो डी है, तो आप इधर कितना लिखोगे इंटीग्रेशन डी ऑफ एम और ये कितनी है डी का स्क्वायर प्लस इधर जो बच रहा है, तो मैंने इधर कितना बोला डी ऑफ एम और ये कितना होगा एपी का स्क्वायर प्लस डी ऑफ एम, ये कितना होगा 2OA और ये कितना होगा AB। ठीक है, फर्दर ये है जो बच रहा है आप उसको क्या करो रीराइट कर दो जैसा कि जैसा, बाकी हमारे पास कोई भी डेटा है नहीं करेंटली। ठीक है, तो जितना दिया है बस आप उतना ही क्या कर ले अंडरस्टैंड कर ले, उतना ही क्या कर ले अंडरस्टैंड कर ले। अब देखो डी ऑफ स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर बाहर आएगा, डी ऑफ एम की इंटीग्रेशन कितनी होती है एक के लिए सही तो सबके लिए सही, इधर m आ जाएगा, क्या आ जाएगा m। ठीक है, पहले आप इतना क्या करो नोट कर लो, फिर फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
इधर एक्सिस लिख लो यार। तो इसको कैसे क्या करने देखो, आपने इधर क्या बोला था कि सर ये वाला जो भाग है वो कितना हो जाएगा आई नॉट, कितना हो जाएगा आई नॉट। अदर ये है आप उधर कितना बोलोगे कि ये आई नॉट है। अब उधर क्या बच रहा है, ठीक है, तो उधर ट्रायंगल में हमने इधर क्या बच रहा है, तो आपने इधर कितना बोलना है कि सर ये हो जाएगा आई नॉट। और दूसरा वाला जो है इधर इंटीग्रेशन जो था इधर कितना था डी ऑफ एम, इधर कितना था डी स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा डी ऑफ एम, कितना बचेगा डी ऑफ एम। फर्दर है कि डी ऑफ एम बचेगा। और क्या बच रहा था, तो आपने इधर क्या बोला था कि सर इसमें से हमने ओपन किया था, हमने इसमें से क्या किया था ओपन किया था, तो इधर कितना होगा टू, इधर कितना होगा ओ ऑफ ए और ए बी, ठीक है, प्लस ये कितना होगा, तो आपने इधर क्या बोला था इंटीग्रेशन डी ऑफ एम, इधर कितना होगा बीपी का स्क्वायर, कितना होगा बीपी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये कितना होगा आई ऑफ नॉट लेफ्ट साइड के लिए, डी ऑफ एम एक के लिए सही तो सबके लिए सही है, कितना होगा डी स्क्वायर और ये हो जाएगा एम। फर्दर है डी ऑफ एम। अब देखो ये सिमेट्रिकल है, ये कैसा है सिमेट्रिकल होने के नाते अगर कोई बॉडी जो है, कोई भी बॉडी या उसका जो भी डिस्टेंस अगर एक्सिस पे ही है, उसका डिस्टेंस क्या है या वो एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में आप उधर क्या बात करोगे कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज पर द सिमेट्री या फिर एज पर द सेंटर ऑफ मास वो कितना हो जाता है जीरो हो जाता है, कितना होता है जीरो। तो आप क्या बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा जीरो, जस्ट बिकॉज के डिस्टेंस ना होने की वजह से आप इधर क्या बोलोगे जीरो के बराबर हो जाएगा। कितना बच रहा है आप उधर, तो उधर बच रहा है डी ऑफ एम, ठीक है। उधर एक और टर्म मिस है, तो आपने उधर क्या बोलना है कि सर एक टर्म जो है वो बेसिकली कौन सा है, तो ये एक टर्म इंटीग्रेशन डी ऑफ एम, ठीक है। अब तो ये भी बच रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली क्या हो रहा है बच रहा है, और ये टर्म शायद मैंने इधर नहीं लिखा था, आप इसको क्या करो इधर रीराइट कर लो, तो ये कितना होगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो एकदम सिंपल रखो, ये कितना होगा आई ऑफ नॉट, जो भी इंटीग्रेशन हुआ है जो नहीं हुआ है उसको आपने बाहर लेना है, जो बच रहा है आप उसको क्या करो अलाइन कर लो। देखो अब इधर से एक छोटा सा ट्रायंगल निकालो, क्या निकालो छोटा सा ट्रायंगल निकालो, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, कितना ए बी पी जो भी है, इसमें लगाइए पाइथागोरस। तो मैं इधर क्या होता हूँ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद अब आप इधर क्या बोलोगे ये कितना होगा ए पी स्क्वायर, कितना होगा ए पी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ये कितना होगा ए बी स्क्वायर, और ये कितना होगा बी पी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ एपी लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह हमने क्या लिखना है एपी लिखना है। वैसे आप इधर क्या बात करोगे कि सर ये कितना होगा आई ऑफ नॉट विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम ऑफ डी का स्क्वायर प्लस ये जीरो ही था, तो आप इधर क्या बोलोगे डी ऑफ एम, सेम है इंटीग्रेशन सेम है, सबको सेम रखो, तो इधर कितना लिखोगे बीपी का स्क्वायर और प्लस उधर कितना है ए बी का स्क्वायर। तो इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसके जगह अपन लिखेंगे आई ऑफ नॉट विच इज इक्वल टू एम ऑफ डी प्लस इधर कितना होगा इंटीग्रेशन डी ऑफ एम। अब इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो इधर ए पी हो जाएगा, कितना होगा ए पी का स्क्वायर, कितना होगा ए पी का स्क्वायर, और इधर कितना होगा आई ऑफ नॉट, सॉरी आई ऑफ नॉट जो बेसिकली कितना होगा एम डी, कितना होगा एम डी प्लस, और ये वाला जो भी आइडियोलॉजी है वो बेसिकली कितना होता है एपी। अब इसका इंटीग्रेशन इधर देखो दिया हुआ है, तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर इसके जगह अपन क्या लिखेंगे आईसी, क्या लिखेंगे आईसी। अब आप इसको रीअरेंज कर दो, तो आई नॉट जो है वो कितना होगा आईसी प्लस कितना होगा एम ऑफ डी, कितना होगा, बस इतना ही आपको क्या करना है नोट करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है थ्योरम के रिगार्डिंग। मैं आपको फिर से बता देता हूँ करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये एक ओरिजिनल एक्सिस था, एक आपने पैरेलल एक्सिस बनाई है, या सेम मास के ऊपर आप उधर क्या बोलोगे सेम मास के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलता हूँ आर ऑफ वन, और दूसरे एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आर ऑफ टू, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि इमेजिनरी परपेंडिकुलर यहाँ से और इमेजिनरी परपेंडिकुलर आप यहाँ से बनाओ। तो मैं जब इसको बाहर निकालता हूँ मुझे तीन ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसके अंदर आप लगाइए पाइथागोरस, क्या लगाओगे आप उधर पाइथागोरस। जब आप उधर पाइथागोरस लगाते हो तो आपको जो भी डेटा मिलता है उस डेटा को क्या करो ओपन करने की कोशिश करो, क्या करो ओपन करने की कोशिश करो। जब आप उसको ओपन करते हो तो एक सर्टेन एक्सप्रेशन मिलता है, उस एक्सप्रेशन के अंदर dn से मल्टीप्लाई करो और फर्दर यू हैव टू इंटीग्रेट इट, फर्दर यू हैव टू व्हाट इंटीग्रेट इट। आप उसमें इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी डेटा मिलता है उस डेटा को आप क्या करो इधर एनालाइज करने की कोशिश करो, और उसके बाद जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करें आपके पास जो भी इक्वेशन है वो आपको उधर मिल जाएगा। तो ये जो एक्सिस है वो भी, ये जो थ्योरम है इसी थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप सो आज के इतना इज मोर देन इनफ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन द लेक्चर, जो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का फॉर दिस लेक्चर।